and studying well at home? Okay, so today we will do oral work in tulips. Okay, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था EVS में, जो कंटिन्यू आज हम करेंगे. पेज नंबर 193 पे है. You have to take out page number 193. Okay, we have done till page number 192. Till toilet habits हमने कर लिया है. Okay, so we will start from this yellow box. Okay, you have to tick mark the correct answer, right answer. Okay, so first let us do this. First one, see in this yellow box, we must speak politely, rudely to elders. हमें अपने elders के साथ, बड़े के साथ कैसे बोलना है? Politely बोलना है कि rudely? मतलब बहुत जोर से चिल्ला के बोलने हैं. Yes, politely, right? So you have to tick mark on politely. Politely. Politely पे आपको tick mark करना है. Okay? We must speak politely to elders. Now second, if you want something from others, you must say please, sorry. अगर आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए तो आप क्या बोलोगे? प्लीज़ बोलोगे कि सॉरी बोलोगे? Please, right? So if you want something from others, you must say please. Please. Please के ऊपर आप टिक मार्क करोगे. Now third, you must throw all the waste in dustbin on the road. कोई भी गार्बेज है, कोई भी वेस्टेज है तो आप कहाँ पे थ्रो करोगे? डस्टबिन में या रोड पे ऐसे ही फेंक दोगे? डस्टबिन, राइट? सो यू हैव टू टिक मार्क इन डस्टबिन. ओके, INDUSTBIN, डस्टबिन. इन डस्टबिन के ऊपर आपको टिक मार्क करना है. ओके, सो वी मस्ट थ्रो ऑल द वेस्ट इन डस्टबिन. ओके, डन एवरीवन? दिस येलो बॉक्स आपने कर लिया. ओके, नाउ सी ओवर हियर, व्हाट इज इट रिटर्न? CLEANLINESS, क्लीनिनेस. ओके, क्लीनिनेस मतलब क्या? पहले हम उसका मीनिंग सीखते हैं. क्लीनिनेस इज द एब्सेंट ऑफ डर्ट, डस्ट एंड बैड स्मेल. क्लीनिनेस मतलब क्या? बहुत साफ सुथरा. साफ सुथरा कब रहता है? कहीं पे अगर धूल मिट्टी ना हो और बैड स्मेल नहीं हो तो वो है क्लीनिनेस. ओके, वो जगह है क्लीन. ओके, हम ऐसे बोल सकते हैं. सो क्लीनिनेस इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. अभी यहाँ पे हम रीज़न देखेंगे कि क्लीनिनेस कैसे इम्पोर्टेंट है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लीनिनेस हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. अगर हम क्लीनिनेस मेंटेन करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. हम बीमार नहीं पड़ सकते, हम बीमार नहीं पड़ेंगे. ओके, क्यों? क्योंकि सब जगह पे साफ सुथरा है तो हमें वहाँ पे बैक्टीरियाज कम आते हैं. ओके, तो हम हेल्दी रहते हैं. फिर सेकेंड पॉइंट, क्लीनिनेस एंश्योर्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर अस टू लिव इन. एनवायरनमेंट मतलब व्हाट? सराउंडिंग्स, हमारे आसपास. ओके, सो क्लीनिनेस एंश्योर्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट. हमारे क्लीनिनेस अगर है तो हमारा एनवायरनमेंट, आसपास का सब कैसा रहेगा? एकदम शुद्ध, एकदम हेल्दी रहेगा, राइट? और वो हमें टू लिव इन, for us to live in. It creates a cleaner world for all. तो अगर सब जगह पे क्लीनिनेस है तो हमारा वर्ल्ड कैसा हो जाएगा? हमारा देश, दुनिया कैसी हो जाएगी? एकदम क्लीन हो जाएगी. ओके, सो वी शुड ऑलवेज मेंटेन क्लीनिनेस. ओके, नाउ सेकेंड, कीपिंग योर हेयर क्लीन. अभी हमारे हेयर्स भी हमें क्लीन रखने हैं. चलो देखते हैं कैसे. अप्लाई ऑयल टू योर हेयर रेगुलरली. आपको हर रोज़ अपने हेयर में ऑयल लगाना है. ओके, देन यूज़ अ गुड हेयर ब्रश टू कॉम योर हेयर जेंटली एवरी डे. आपको हेयर ब्रश, आपका कॉम कैसा होना चाहिए? एकदम स्मूथ और सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आपके बाल टूटे ना. ओके, सो जेंटली. So you should have a good hair brush to comb the hair. Third one is use a good shampoo to wash your hair twice or thrice a week.
पूरे वीक में 7 डेज में हमें 2 बार या 3 बार तो हमारे हेयर को शैम्पू करना ही है, वॉश करने ही है, और अच्छा शैम्पू, गुड शैम्पू यूज़ करना है। ओके, नाउ सी हियर, कीपिंग योर फेस क्लीन। हमारा फेस भी हमें क्लीन रखना है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट इज वॉश योर फेस विथ क्लीन वाटर एंड अ गुड सोप। आपको फेस वॉश करने के लिए पानी, क्लीन पानी यूज़ करना है, अच्छा, ओके, एंड गुड सोप, गुड साबुन भी अच्छा वाला यूज़ करना है। ओके, देन वॉश योर फेस इन द मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टर प्लेइंग। ओके, तो आपको अपना फेस कब वॉश करना है? मॉर्निंग में करना है, फिर इवनिंग में भी करना है आपका फेस, और जब आप प्ले करने के बाद घर पे आओ तो तुरंत अपना फेस वॉश करना है। देन कीपिंग योर आइज क्लीन, हमें अपनी आइज भी तो क्लीन रखनी पड़ेगी, है ना। सो आइज हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हम पूरी दुनिया देखते हैं, दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी कैन सी विथ आवर आइज, राइट। सो डू नॉट टच योर आइज विथ अनक्लीन हैंड्स। अगर आपके हाथ अनक्लीन मतलब डर्टी है तो आपको आपकी आइज को टच नहीं करना है। ऑलवेज वॉश योर आइज विथ कोल्ड वाटर, आपको अपनी आइज के पानी से वॉश करनी है। और इफ़ एनीथिंग गेट्स इन योर आई, अगर आपके आइज में कुछ चला जाता है, कुछ कचरा चला जाता है, रिमूव इट बाय वॉशिंग द आई, उसको पानी से साफ कर सकते हो। और आस्क एन एडल्ट टू रिमूव इट विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ, या फिर आप अपने एडल्ट को, मम्मी को या किसी को भी एडल्ट को क्लॉथ से वो कचरा निकाल दे। ओके, नाउ सी ओवर हियर, कीपिंग योर ईयर्स क्लीन, हमें अपने कान भी तो साफ रखने हैं क्योंकि हम उसे सुन सकते हैं। ओके, सो ईयर्स हेल्प अस टू हियर, ईयर्स हमें क्या करता है? हेल्प करता है सुनने में। सो टेक गुड केयर ऑफ देम, उसका भी हमें अच्छी तरह से ख्याल करना चाहिए। ओके, ओके, सो नाउ यू हैव टू टर्न अ पेज नंबर 194। 194 पे हम यहाँ से वापस रीड करेंगे। ओके, ईयर्स का। आफ्टर अ बाथ क्लीन बिहाइंड द ईयर्स विथ अ थीन क्लॉथ, जब आप नहा लो, बाथिंग कर लो, बाद में आपको बिहाइंड द ईयर्स मतलब यहाँ पीछे आपको अच्छी तरह से थीन क्लॉथ से साफ करना है। नेवर यूज एनी शार्प थिंग्स, कोई भी शार्प थिंग्स, जिसमें शार्प थिंग्स आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, लाइक सेफ्टी पिन्स, हेयर पिन्स और मैचस्टिक्स टू क्लीन ईयर्स। हमें शार्प थिंग्स जैसे कि सेफ्टी पिन या कोई हेयर पिन होती है या फिर मैचस्टिक, ओके, वो सब यूज़ नहीं करना है अपने ईयर्स को साफ करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट यूज गुड सॉफ्ट ईयरबड्स टू क्लीन द ईयर्स। और आपको अपने आप भी अपने ईयर्स को साफ नहीं करना है, आपको अपने पेरेंट्स को बोलना है कि ईयरबड से अच्छी तरह से आपके कान साफ करें। ओके, नाउ नेक्स्ट यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी, कलर द बलून शोइंग गुड हैबिट्स इन ग्रीन। जहाँ पे भी ग्रीन हैबिट, जहाँ पे भी गुड हैबिट्स है वहाँ पे ग्रीन करना है। एंड कनेक्ट देम टू राधा बाय ड्रॉइंग लाइन्स एंड कलर द बलून शोइंग बैड हैबिट्स इन रेड, जो बैड हैबिट है वो रेड से करना है। एंड डू नॉट ड्रॉ एनी लाइन्स फॉर देम, उसके लिए कोई लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये गर्ल है, उसको गुड हैबिट्स के साथ आपको मैच करना है, और गुड हैबिट्स के लिए ग्रीन और बैड हैबिट्स के लिए रेड बलून्स करने हैं, ठीक है। इट इज़ कीपिंग योर नोज क्लीन, अभी हमारे नोज को भी क्लीन रखना है। नोज हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल, नोज क्या काम करता है? व्हाट डज इट हेल्प अस फॉर ब्रीदिंग एंड स्मेलिंग थिंग्स, राइट। ओके, सो इट हैज़ टाइनी हेयर्स इनसाइड, हमारे नोज के अंदर टाइनी हेयर्स होते हैं, क्यों होते हैं? दिस हेयर्स स्टॉप डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर फ्रॉम गोइंग इनसाइड। डस्ट पार्टिकल्स जो है, जो धूल मिट्टी उड़ रही है, वो हमारे नोज के अंदर जाने से रोकती है, वो डस्ट गोइंग इनसाइड। ओके, तो हेयर जो अंदर इनसाइड जो टाइनी हेयर्स होते हैं नोज के अंदर,
वो अंदर धूल मिट्टी नहीं जाने देते हैं। ओके, सो ब्लो योर नोज वेल व्हेन यू वॉश योर फेस। जब भी आप अपना फेस वॉश करो, आपको अपना नोज भी क्लीन करना है। यूज़ अ हैंकरचीफ व्हेन यू हैव अ रनी नोज और कोल्ड। जब रनी नोज, सर्दी, ओके, जब आपको सर्दी है या ऐसा है तो आपको क्या यूज़ करना है? हैंकरचीफ। You should always have a handkerchief in your hand. Okay, at that time when you have a runny nose, जब आपको सर्दी बहुत हो गई है तो आपके पास हैंकरचीफ होना चाहिए। ओके, now see this yellow portion. You have to tick mark, okay, the right answer. Cleanliness help us to stay healthy या ill मतलब बीमार। ओके, तो क्लीनिनेस होता है, वहाँ पे क्या होता है? हेल्दीनेस होता है कि इलनेस होता है? हेल्दी। ओके, सो क्लीनिनेस हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। आपको हेल्दी के ऊपर टिक मार्क करना है, HEALTHY, हेल्दी के ऊपर टिक मार्क करो। सेकेंड वन, डू नॉट टच योर आईज विथ क्लीन डर्टी हैंड्स। हमारे हैंड जब क्लीन है तब या डर्टी है तब, तो हमें हमारे आईज को कब टच नहीं करना है? क्लीन हैंड्स है कि डर्टी हैंड्स है तब? डर्टी हैंड्स, राइट? तो यू हैव टू टिक मार्क ओवर हियर, DIRTY, डर्टी। सो यू कैन से डू नॉट टच योर आईज विथ डर्टी हैंड्स। नाउ थर्ड वन, डू नॉट यूज सेफ्टी पिन्स, थिन क्लॉथ टू क्लीन योर ईयर्स। अगर हमें ईयर्स को क्लीन करना है तो आप क्या यूज़ नहीं करोगे? सेफ्टी पिन या थिन क्लॉथ? थिन क्लॉथ तो हमें यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है? सेफ्टी पिन यूज़ नहीं करनी है। तो आपको सेफ्टी पिन के ऊपर टिक मार्क करना है। ओके, SAFETYPIN, सेफ्टी पिन। ओके, सो यू हैव टू टिक मार्क ऑन सेफ्टी पिन। डन? ओके, you have to take out page number 195 and there you can see keeping your teeth clean. आपको अपना teeth भी clean करना है। कैसे? While using a brush, good brush and good paste. Okay? So see, let us see over here. First, strong and healthy teeth help us to chew food. अगर हमारे दांत स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, तो ही हम च्यू कर पाएंगे। अगर आपको दुख रहा है आपके दांत में, टीथ में, तो आप कभी भी कोई भी चीज़ खा सकते हो? नहीं खा सकते आप। ठीक है, सो आपको आपके टीथ कैसे रखने हैं? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखने हैं। ओके, सो फर्स्ट इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको ब्रश कितनी बार करना है? 2 टाइम्स। ओके, 1 डे में 2 टाइम्स करना है। यूजिंग अ क्लीन टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। आपका टूथब्रश भी क्लीन होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और टूथपेस्ट भी गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ओके, देन टू कीप योर माउथ क्लीन, वॉश योर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद आपको अपना माउथ अच्छी तरह से वॉश करना है, क्लीन करना है। फूड पार्टिकल्स माइट गेट स्टक in between the teeth and cause pain or swelling of the gums. Okay, so खाना खाने के बाद आपको आपका माउथ अच्छी तरह से अंदर से वॉश करना है जाती है। ओके, तो उससे हम क्या होगा? फिर वो पेन करेगा, उधर स्वेलिंग होगा हमें। ओके, तो हमें हमारा माउथ अच्छी तरह से क्लीन वॉश करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, कीपिंग योर हैंड्स क्लीन। See, one thing I want to tell you, this fact file, milk makes our teeth and bones strong and healthy. So drink milk every day. See, milk आप पियो तो आपका teeth है ना और bones दोनों strong रहते हैं, healthy रहते हैं। ओके, सो आपको हर रोज़ मिल्क पीना है। ओके, now next, keeping your hands clean. We should always keep our hands clean. हमें हमारे हाथ क्लीन रखने हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। जब हम खाना खाने बैठे उससे पहले और खाना खाने के बाद हमारे हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करने हैं। वॉश योर हैंड्स विथ वाटर एंड सोप आफ्टर। हमारे हैंड्स को हमें पानी और साबुन से
वॉश करने हैं। कब? यूजिंग दी टॉयलेट्स। जब हम टॉयलेट्स में जाए, वॉशरूम के लिए जाए, तो फिर हमें अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश करने हैं पानी से और साबुन से। विथ प्लेइंग विथ पेट्स सच एज डॉग्स, कैट्स एंड बर्ड्स। जब आप डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ, कोई एनिमल्स, पेट्स के साथ खेलते हो, तभी आपको अपने हाथ अच्छी तरह से क्लीन करने हैं, वॉश करने हैं। ब्लोइंग योर नोज, कफिंग और स्नीजिंग। जब आपको अपने नोज, रनिंग नोज है, सर्दी हुई है या कोई कफिंग हो रहा है आपको, तब आपको अपने हाथ फिर वॉश करने हैं। ओके। डू नॉट बाइट योर नेल्स। अपने नेल्स को बाइट नहीं करने हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट क्लीन एंड कीप योर नेल्स ट्रिम्ड विथ अ नेल कटर रेगुलरली। आपको अपने नाखून, अपने नेल्स को अच्छी तरह से रेगुलरली कट करने हैं, वरना उसमें क्या हो जाएगा? जर्म्स। ओके, सो यू हैव टू क्लीन एंड कीप योर नेल्स ट्रिम्ड, ओके, रेगुलरली। और अपने आप नहीं करना है ये नेल कटर से यूज़, आपको अपने पेरेंट्स को बोलना है, एडल्ट्स को बोलना है, ठीक है। ओवर हियर कीपिंग योर लेग्स क्लीन। तो आपको अपने लेग्स को भी क्लीन रखना है। वॉश योर लेग्स एवरी डे आफ्टर प्लेइंग। जब आप खेलने के लिए जाओ और वापस घर पे आओ, तो आपको आपके लेग्स भी क्लीन करने हैं, वॉश करने हैं, क्योंकि बाहर आप खेलते हो तो धूल मिट्टी वाले हो जाते हैं ना लेग्स। ओके। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट कट एंड क्लीन योर टो नेल्स रेगुलरली। ओके, तो आपकी जैसे आपके हैंड्स के नाखून को, नेल्स को कट करोगे, वैसे ही आपका टो नेल्स मतलब पैर के भी फिंगर्स के आपको नेल्स कट करने हैं, अपने आप नहीं, विद द हेल्प ऑफ अ पेरेंट्स, ओके, और एडल्ट्स, एनी अदर एडल्ट्स। ओके, थैंक यू।